ओम शांति। सुनते हैं 28 दिसंबर 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन सी प्रैक्टिस सदा बढ़ाते चलना है, फिर प्यारे बाप दादा ने कौन सी महसूसता व टचिंग विश्व की आत्माओं को अब आने लगी है, फिर नेक्स्ट बाबा ने कौन से फैसले तक अभी नहीं पहुँचे हैं, और लास्ट अभी कौन सा पार्ट बजाना है। तो बाबा ने आज की मुरली का टाइटल है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। 28 दिसंबर 82 की मुरली। परम शिक्षक सतगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों बच्चों प्रति बोले। क्या बोले सुनिए। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे और क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहाँ देखो जब भी किसको देखो ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो। सदा नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती के सितारों की तरफ जाएगी। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने आज बताया कि सदा नज़र जो है कहाँ होनी चाहिए, सदा नेचुरल रूप में। ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती की सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही हैं वो भी बड़े ध्यान से सुनो। कोई शक्ति कार्य तो कर रही है। ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी लेकिन कहाँ है, कौन है, यह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। हाँ, सब सोचते हैं कोई कार्य तो कर रही है, कोई गुप्त शक्ति लगी हुई है कितने वंडरफुल बात, टचिंग पहुंच गई है बाबा की सबको। लेकिन कौन है, कहाँ है, ढूंढते हुए भी नहीं जान सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को स्पष्ट होता जा रहा है। मिलेगी तो लाइट भारत से ही मिलेगी। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नज़र हटकर भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त हैं, अभी यह स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं। आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन, यह तो नहीं है, यह तो नहीं है। इसी सोच में लगे हुए हैं। हाँ, भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाते हैं, भिन्न भिन्न रिसर्च करते हैं कि पता नहीं शायद यहाँ भगवान हो, पता नहीं यहाँ भगवान हो। सारी जिंदगी बेचारों की इनमें पूरी हो जाती है। एक संस्था गए, कुछ साल देखा, फिर कहा ना यहाँ नहीं, ये तो कोई लक्षण। फिर दूसरी गए, कहे ना जी इसमें तो कोई लक्षण नहीं वो। फिर तीसरी गए, बेचारे कहाँ कहाँ धोखा खाते खाते 50 संस्थाओं में चक्कर काटते रहते, इतने ज़िंदगी पूरी हो जाती। कितना तरस आता बाबा को भी, बेचारों का मिलन ही नहीं हो पाता, प्रभु मिलन से ही वंचित रह जाते। तब बाबा ने कहा धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन,
यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, इसी सोच में लगे हुए हैं। यही है, यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। हाँ, पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता जा रहा है। अभी दुनिया में सारों को, अधिकतर को ये तो पका हो ही गया कि ब्रह्मा कुमारी सबसे टॉप है। चरित्र निर्माण की संस्था है तो ब्रह्मा कुमारी है, ये अच्छी तरह समझ में आता जा रहा है। अब बाबा तक भी पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा यही है, यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही यह हैं, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें, दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सन्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हों को अनुभव होता है, लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं, शमा बुलाने नहीं जाती है। लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुँच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे हो, मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप का भी, बाप और शिक्षक का पार्ट विशेष रूप से चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। सतगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले। सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नज़र से निहाल करने वाले हैं। ये चलना है अब, नज़र दृष्टि दी और निहाल कर दिया, मत दी और गति हुई। इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत, ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो और फिर चलते हो? कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? ढूंढते ही रहो। हाँ, बादल आते हैं,
बादल आते हैं, माया रूपी बादल ही तो हैं, और क्या है। ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता हो। अभी अभी चमकता हुआ तारा और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एकरस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। समझा? अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप समान मन वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले और सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कमाल का भविष्य की बातें बता दी। बाबा ने कहा अब क्या होगा। हाँ, सभी जो है, बाबा ने कहा, पहले तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस बढ़ाओ, सदा चमकता हुआ तारा उसको ही देखते रहें, इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ, भाग्य का तारा, चमकता हुआ तारा। फिर बाबा ने कहा सारी विश्व की आत्माओं को अब ये तो टचिंग आने लग गई है कि कोई शक्ति काम कर रही है, कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन कर जरूर रही है। और ये भी बताया सारे विश्व की नज़र भारत पे है कि भारत से ही कोई निकलेगी आध्यात्मिक शक्ति। और लास्ट बाबा ने कहा इस फैसले पे अब तक तो नहीं पहुँचे, यही है यही है यही है, लेकिन पहुँच जाएंगे आप सबकी जब स्टेज मास्टर सतगुरु की हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।